नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बरेली में हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग के गोपनीय अनुभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत जिले में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं। ये आदेश 2 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे से लागू होकर, यानी कि आज से लागू हो चुका है और 4 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे तक प्रभावी रहेगा। गृह विभाग के सचिव गौरव दयाल ने आदेश में कहा कि हालात को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर अफवाहें फैलने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की आशंका है। ऐसे में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। यह आदेश भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 और टेलीकॉम सेवाओं के स्थायी निलंबन नियम 2017 के अंतर्गत जारी किया गया है। इसकी जानकारी DGP उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी व SSP बरेली सभी टेलीकॉम कंपनियों को दे चुके हैं और माहौल को आपको बता दें कि और ज्यादा सुरक्षित करने की कोशिश हो रही है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। तो लगातार बरेली में माहौल गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है और फिर से इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। तो आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद लगातार जारी है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। दीपक जी, जिस तरीके से जो माहौल अब बरेली में हो रहा है, फिर से इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है, क्या कोई इनपुट्स मिले हैं और किस तरह का ये माहौल, क्या कोई इसे सुलझाने की कोशिश साजिश कर रहा है? इसमें क्या है कि आई लव मोहम्मद को लेकर जैसे पिछली बार जुमे पे जो भीड़ एकत्रित हुई उसके बाद जो घटना हुई है जिसको लेकर लगातार सरकार प्रशासन चौकन्ना पहले से था, क्योंकि सरकार यानी कि वहाँ के लोकल पुलिस यानी लोकल इंटेलिजेंस होता है उनके पास पहले से इनपुट था कि कुछ इस तरीके का बवाल खुरापाती तत्व कर सकते हैं, जिसको लेके उन्होंने पहले से ही एक रूपरेखा बनाई हुई थी और उस रूपरेखा के तहत देखा कि जिस तरीके से प्रशासन ने कंट्रोल किया। देखा जाए तो बरेली पुलिस का जो मतलब इस समय कार्यशैली है वो बहुत ही सतर्क है। बाकी जो SSP अनुराग आर्या है उनका कोई जवाब नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, उनका पहले से ही रिकॉर्ड अच्छा रहा है। जिस जनपद में रहे उनका हमेशा रिकॉर्ड अच्छा रहता है। जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तौकीर रजा का नाम हमेशा दंगा फसाद यानी कि हिंसा भड़काना अपने अलग तरीके के बयानों के लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। तौकीर रजा कोई एक ऐसा नहीं है। इत्तेहाद मिल्लत IMC उनकी एक पार्टी है जिस पार्टी में उनका जिलाध्यक्ष भी है नदीम। जिस तरीके से यानी कि पिछली बार जो जमा यानी कि आप जो इंटरनेट आपने बंद करने की बात करी, मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मैं शुरुआत घटना से थोड़ा सा इस चीज को बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बरेली की ये घटना थी, तौकीर रजा पूरी तरीके से क्या चल रहा है मुसलमानों के प्रति, जिस तरीके से एक जहर उबलने का काम जो करता है, आपस में सौहार्द मिटाने का काम करता है। इनसे पहले से ही बरेली में दंगे यानी कि 2010 में भी दंगा जो भड़का था जिसमें पूरी बरेली की मार्केट फूंक दी गई थी, आग के हवाले कर दी गई थी, वो भी दंगा भड़काने का काम जो था, आरोप जो है वो भी तौकीर रजा पे था। और दीपक जी, इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का हालांकि ये पूरा मामला दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तौकीर रजा जो कि जेल में है, लेकिन पुलिस अब ये बता रहे हैं कि ये खुलासा हो रहा है कि वो पहले से ही पूरा प्लान तैयार था और ये कहा गया था मुसलमानों को कि अपनी ताकत दिखानी है, यानी कि सीधे तौर पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश। मैं यही बता रहा हूँ कि ये पहले से ही तौकीर रजा जो है इस तरीके के माहौल को विभाग यानी कि माहौल को खराब करने का काम करता है, अपनी जहर उगलने का काम करता है। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा बढ़ावा देने में इसके पुराने भी बयान रहे हैं। जिस तरीके से बरेली में पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, जिस घटना को रोका गया है ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी। जैसे आई लव मोहम्मद लेके एक नया ट्रेंड चलाया गया जिस तरीके से सोशल मीडिया में सर्कुलेट, क्योंकि ये बात घटना शुरू होती है नेपाल को देखते हुए जो जैन जी यानी कि जो हमारी युवा जनरेशन है उसको बलगराने के लिए सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो सोशल मीडिया उसका गलत प्रचार दुष्प्रचार का जो फायदा सोशल मीडिया का जो दुष्प्रचार करके जो फायदा लेने की कोशिश थी वो इन लोगों की थी, यानी कि तौकीर रजा इसका पूरा मास्टरमाइंड था। जिस समय पुलिस ने पूरी लाठीचार्ज करके पुलिस ने जो बल का प्रयोग करके जो भीड़ को हटाया, वहां पे एक बहुत बड़ी घटना को रोकने का काम बरेली पुलिस ने किया है। लगातार जैसे विजुअल्स भी देख रहे होंगे उसके बाद अब यह जाती है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इंटरनेट बंद किया जाता है कि आपस
जो आसपास के जनपद होते हैं या पूरा उत्तर प्रदेश या कहीं पे भी है, वो गलत तरीके से मैनिपुलेट करके वीडियो को जानबूझ के डाला जाता है, जिससे कि और तरीके की हिंसा न भड़क पाए। जानबूझ के प्रशासन के काम में जानबूझ के अड़चन डालते हैं, इस तरीके की वीडियो डाल के जबरदस्ती माहौल क्रिएट करने के। जैसे पुलिस ने बयान वर्जन में दिया, कई सारे 2000 लोगों का नाम यानी कि अज्ञात लोगों का नाम दर्ज हुआ है, कई सारों का नाम नामजद मुकदमे हुए, जिसमें अभी तक तौकीर राजा सहित 81 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चाहे वो बरेली कोतवाली हो, चाहे वो प्रेमनगर थाना हो, चाहे वो बारादरी का थाना हो, कई सारे थानों में अलग अलग मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और लगातार बरेली प्रशासन जो है कड़ी निगरानी में है। अब रह जाती है इंटरनेट इसलिए बंद है कि कोई किसी तरीके का र्यूमर ना फैला पाए, क्योंकि जो पहले यानी कि इंटरनेट डाउन किया गया जिससे कि और घटनाएं ना बढ़े, आज इंटरनेट यूं बंद किया गया 2 दिन के लिए क्योंकि कल जुमे की नमाज है और ये जुमे की नमाज ही के दिन सुनाने की यानी कि आज से 1 हफ्ते मतलब पिछले जो जुमे की थी उसी दिन की तो घटना है, तो यानी कि कल आने वाला है जुमा, तो उस चीज की निगरानी के लिए लगातार इस समय पुलिस जो है ड्रोन के थ्रू यानी कि क्षेत्र में लगातार आसपास के जो बॉर्डर यानी आसपास की जो रेंज के डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी लगातार अलर्ट पुलिस अख्तियार कर रही है। ये बात तो सच है कि बाबा के राज में कोई किसी तरीके का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की बिल्कुल बाबा के राज में किसी भी तरीके से जो है हाँ सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं किया जाएगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ठीक 1 हफ्ते पहले जिस तरीके से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई और अब क्योंकि कल शुक्रवार है जाहिर तौर पर जो है माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तौकीर रजा उसका भाई तौफीक जिस तरीके से बयान दे रहा है ये साफ तौर पर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश। और ऐसे में ये सवाल भी दीपक जी खड़ा होता है कि आखिर क्यों, क्योंकि अब त्योहारी सीजन है, नवरात्रि का समय ये चल रहा था, दीपावली आने वाली है, क्यों इस तरह से सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की साजिश मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है? देखो क्या होता है, हर साजिश के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां होती हैं, यानी कि राजनीतिक तौकीर रजा की जो दुकान चलती है ना वो भड़काऊ भाषण से मुसलमानों को वल्गरा के उनको सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की वजह से आज तक इसकी रोटियां चलती रही हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडे सेट होते रहे लोगों के, लेकिन इस बार ये बच नहीं पाया क्योंकि सरकार इस बार जैसे कि सीएम ने आपने ध्यान भी दिया होगा कि योगी आदित्यनाथ ने एक मंच के दौरान ऐलान भी किया था कि मौलाना ये भूल गया कि बाबा की सरकार है। बिल्कुल, लेकिन तौकीर रजा सच में ये भूल गया था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो खेलखाल करते हैं ना, जो खिलवाड़ करते हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो सुनना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे जो आईएमसी का जो जिलाध्यक्ष है नदीम, जिसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है, उसके व्हाट्सएप उसके मोबाइल के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पुलिस को इनपुट मिले हैं। क्योंकि जब ये इस्लामिया ग्राउंड है जहाँ पे ये घटना हुई है, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके इस्लामिया ग्राउंड की ना इनके पास परमिशन थी कि आपको भीड़, उन्होंने कोई भीड़ नहीं जाए। हालांकि इनकी पार्टी जो आईएमसी है उसने भी एक लेटर हेड पे यानी कि आईएमसी के लेटर हेड पे भी एक जारी सर्कुलेट किया गया था कि कल को कोई भीड़ जमा ना हो, इस तरीके की कोई परमिशन हमारे पास नहीं है, जिसमें इन तीनों के साइन भी थे, तो नदीम के भी साइन थे, एक दो व्यक्ति और हैं उनके भी इस पे साइन थे। ये प्रशासन ने अपनी प्रेस नोट में भी जारी किया, एसएसपी अनुराग आर्य ने भी इसका खुलासा किया। वो लेटर जारी करने के बाद व्हाट्सएप में सर्कुलेट करने के बाद उसके बाद रात के समय उस लेटर को यही नदीम जो व्यक्ति है उस लेटर को दरकिनार करता है और कहता है कि ये लेटर हमने जारी नहीं किया, इस पे हमारे जो साइन है ये फर्जी साइन है, आपको आना है। यानी कि जो भीड़ को जो भड़काने का काम किया है वो इसके पूरे जो मुख्य साजिश करता तौकीर रजा के कहने पे हो या तो ये इसने साजिश जो करी है, ये इस पूरा का पूरा जो खुलासा हुआ है इसमें नदीम जो है वो साजिश करता निकला है, यानी आईएमसी पार्टी का जो है इनका जिलाध्यक्ष, उसने ही लोगों को भड़काया, आपको आना है, जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया। जब जिस समय नदीम की गिरफ्तारी हुई थी उस समय नदीम यानी कि हिंसा के दौरान एक उसके पास में मोटरोला का यानी कि जो एक फोन होता है जो सैटेलाइट फोन जो पुलिस का आपसी सर्कुलर, वो उसके पास गिरफ्तारी के समय उससे यानी कि उससे पकड़ा भी गया है, उससे बरामद हुआ है। आप सोचिए कि किस लेवल की घटना, यानी कि पुलिस का उन्होंने एक जो फोन होता है वो भी रुक रखा था, जैसे वॉकी टॉकी में वो सुन पाए कौन सी कहाँ घटना हो रही है। किस लेवल पे एक जो बड़ी साजिश थी उसका पर्दाफाश बरेली की पुलिस ने किया है। जिस तरीके से अभी 2 दिन के लिए यानी कि जो गृह सचिव द्वारा एक आदेश जारी किया जाए, इस समय जो गृह सचिव है गौरव दयाल है, गौरव दयाल ऑलरेडी बरेली के पहले डीएम रह चुके हैं। गौरव दयाल को बरेली की वैसे भी नॉलेज है और वो इस समय गृह सचिव है, उन्होंने इस व्यवस्थाओं को लेकर वैसे तो पूरी यूपी प्रशासन इस समय अलर्ट पे नॉलेज भी है पूरी, लेकिन सरकार का तंत्र देखा जाए योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये तो पक्का है कि कोई भी किसी भी तरीके का बवाल करने की कोशिश करेगा वो बच तो पाएगा ही नहीं। और वही काम बरेली की पुलिस ने किया है, बरेली के प्रशासन ने किया है। तमाम अफवाहों पे ध्यान ना दे, ये हम भी अपील करते हैं, मैं चैनल की तरफ से भी अपील करता हूँ, किसी भी तरीके की अफवाहों पे
ध्यान ना दें, बरेली प्रशासन पे भरोसा रखें। किसी निर्दोष को छेड़ा भी नहीं जाएगा, यानी किसी निर्दोष को भी सताया नहीं जाएगा, फंसाया नहीं जाएगा। जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, ये बरेली की डीएम ने भी इस चीज पे प्रेस रिलीज में जारी किया है। बरेली की डीएम ने भी खुलासा किया, किसी निर्दोष को हम नहीं, मतलब जबरदस्ती किसी भी निर्दोष को हालांकि कोई भी चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये जो नदीम मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है और अब जो पुलिस, बरेली की जो पुलिस की जो भूमिका अहम है, और ऐसे में दीपक जी ये भी कहना लाजमी है, जिस राजनीतिक रसूख को बनाने की कोशिश तौकीर रजा कर रहा था, वो पूरी तरीके से बाबा के बुलडोजर ने धराशायी कर दिया है किसी भी कीमत पर। अक्सर वो कहते हैं क्योंकि बाबा की सरकार, ये समझना और जानना जरूरी उत्तर प्रदेश में, अगर इस तरह के दंगे कोई कराएगा तो उसे नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। ये बात सच है, हमने बिल्कुल सही बात कही है कि देखिए बाबा की सरकार है, पहले से भी लोग बाबा का नाम एक ब्रांड के नाम जानते हैं कि बाबा का बुलडोजर। तो जाहिर सी बात है, इस तरीके की जो कोई भी घटना होती है, बवाल करते हैं, दंगे करते हैं, सांप्रदायिक चीजें यानी कि क्षति पहुंचाते हैं, प्रशासन को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और उसके बाद वो सोचे बच जाएंगे। तमाम उनकी जितनी भी संपत्तियां हैं जो तौकीर रजा से संबंधित, उनके रिश्तेदार या उनके जो मतलब रिश्तेदार में भी कोई ये नहीं है कि जो जबरदस्ती मासूम है उसको फंसाए, नहीं, जो उसमें शामिल है, जो उस कृत्य में शामिल है, उसको प्रशासन चिन्हित करके प्रशासन ने कई सारी संपत्तियां सील भी करी है, कई जगह पे बुलडोजर भी चलाया है। लगातार प्रशासन की यानी कि बीडीए ने, पूरी नगर निगम ने पूरी संपत्तियां सीज करके इनकी उनको कब्जे में भी ले लिया और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। चलिए, कार्रवाई लगातार जारी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी। तो जिस तरीके से लगातार जो है बरेली पुलिस एक्टिव दिखाई पड़ रही है, भूमिका उसकी अहम, क्योंकि जिस तरीके से आइलम मोहम्मद को लेकर जो विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से सख्त दिखाई पड़ रहा है और निर्देश भी साफ तौर पर दिए गए कि किसी भी तरीके से कोई भी निर्दोष जो होगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके से, गलत तरीके से जो है दंगा को भड़काने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और वो कार्रवाई जो है लगातार की भी जा रही है। तो बरेली हिंसा को लेकर आपको बताएं कि जिस तरीके से कल शुक्रवार का यानी कि जुम्मे की नमाज है, और ऐसे में खास ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है शांति व्यवस्था खराब ना हो, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसको लेकर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और इसीलिए जो है फिर से इंटरनेट की सेवाओं को भी बाधित कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई ह्यूमर्स न फैलाया जाए और कोई भी अनवांटेड जो मैसेजेस होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो वायरल ना की जाए। और इसी को देखते हुए जो है विवाद कैसे थमे, इस पर पूरा फोकस लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की पुलिस और बरेली पुलिस का है, जिसकी बानगी भी लगातार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि किसी भी कीमत पर, और सीएम योगी खुद ये बयान दे चुके हैं कि जिस तरीके से तौकीर रजा का जहरीला बयान सामने आया, उनके भाई का बयान सामने आया, शायद वो नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है। अगर बाबा की सरकार में किसी भी तरीके से दंगे को भड़काने का काम किया जाएगा, लोगों को बरगलाने का काम किया जाएगा, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए दरअसल हमारे साथ हरीश नायक बंजारा जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लखी शाह क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी समाज पार्टी से। बंजारा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। लेकिन जिस तरीके से बंजारा जी जो बरेली में माहौल दिखाई पड़ रहा है, बार बार क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस तरह से कि इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया जा रहा है? क्या ये जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये लोग अभी उत्तर प्रदेश में क्या बाबा के नाम से घबरा नहीं रहे हैं? जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या कोई खौफ अब बदमाशों में नहीं रह गया है क्या? नहीं, देखिए, ये जो इंटरनेट बार बार बाधित करने की कोशिश की जा रही है, अभी पिछले 2-3 दिन भी पब्लिक बहुत ज्यादा इस बात से परेशान रही। और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है प्रदेश सरकार जो है ये पब्लिक को इस तरीके से परेशान करके क्या प्रदर्शित करना चाहती है। और इसके जो है इससे पब्लिक को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। और जो कुछ भी जी बिल्कुल, आम जनता परेशान है जाहिर तौर पर, क्योंकि बरेली में जिस तरीके से लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई है, और जो आइलम मोहम्मद को लेकर ये जो माहौल को उकसाने का काम किया है, हालांकि कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, लेकिन इंटरनेट की सेवा को फिर से बाधित किया गया क्योंकि कल जुम्मे की नमाज भी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कौन इस दंगे को और भड़काने की कोशिश कर रहा है, साजिश को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? जैसा कि अभी पीछे भी देखने को आया कि बरेली में बाहर के लोगों को बुला के और दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि समाचार पत्रों से और न्यूज में भी ये पता चला कि
इनके लोगों के कनेक्शन कहीं बाहर से हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात है। ये एक शांति प्रिय जिला रहा है, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब का जो है जिला रहा है ये, और यहाँ इस तरीके की जो हरकतें अगर ये जो कोई भी समुदाय कर रहा है या जो लोग कोई भी लोग कर रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, ये किस तरह का संदेश? नहीं, ये जो इस तरीके की भड़काऊ बातें हैं, यही तो समाज को तोड़ने का बात कर रही है। ये शहर को जो है दंगे में झोंकने का काम कर रही है। जो इस तरीके की बातें हैं कि मुसलमानों को अपनी ताकत, जो भी लोग इसके पीछे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन लोग हैं, परंतु जो भी लोग हैं वो लोग ये बहुत ही गलत संदेश दे रहे हैं और इस देश की फिजा को, इस जिले की फिजा को बिगाड़ने का उनका, जिले की फिजा को बिगाड़ने का हालांकि काम हो रहा है, लेकिन बरेली पुलिस भी अच्छे से इलाज कर रही। बहुत शुक्रिया आपका बंजारा जी जुड़ने के लिए। तो बरेली में जिस तरीके से जो हालात बेकाबू हो रहे थे उन्हें हालांकि कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जो है इंटरनेट की सेवा को बाधित किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो है माहौल और ना बिगड़े, और इसको लेकर गृह विभाग ने जो है आदेश जारी किए हैं। असमोली के राया बुजुर्ग गांव में प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए गए मैरिज हॉल और मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि ये कार्रवाई प्रशासनिक नोटिस के बाद की गई, क्योंकि नोटिस मिलने के बावजूद निर्माणकर्ता इमारतें नहीं गिरा पाए। मस्जिद को गिराने के मामले में मुस्लिम पक्ष ने 4 दिन का समय मांगा था, लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से बुलडोजर कार्रवाई पर अवैध निर्माण को ढहा दिया। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि प्रशासन का ये कदम नियम और कानून के तहत उठाया गया है और किसी भी तरह की बाधा नहीं सहने की चेतावनी दी गई है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को कानूनी और अनुशासनिक दृष्टि से उचित बताया। अधिकारियों का यह कहना है कि सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई जारी रहेगी ताकि नियम कानून का पालन सुनिश्चित करा सके। ये तालाब की भूमि है। डाटा संख्या 691 के ऊपर 2310 वर्ग मीटर तालाब दर्ज है राजस्व अभिलेखों में, और उस पर मैरिज पैलेस बहुत बड़ा बना लिया गया था, तो उसी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। ये तालाब की भूमि है। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचे और उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहे पर स्थित शहीद स्मारक में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अन्य मंत्री भी साथ में इस अवसर पर मौजूद रहे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जिसमें आपको बताते चले कि दरअसल बुलंदशहर से यह खबर है, जहां पर बुलंदशहर के खुर्जानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली करेंसी छापने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। मुबीन और अंकित के कब्जे से लगभग 1.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। बरामद नकली नोटों में 200 के और 400 के नोट और 100 के 705 नोट शामिल हैं। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने प्रिंटर समेत नोट छपने के उपकरण और चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। में जुटी है तो बुलंदशहर में नकली नोट गिरोह जो है गिरफ्तार हुआ है और बुलंदशहर पुलिस की भी इसको लेकर लगातार जो है कार्रवाइयां जारी है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में रामलीला के पवित्र मंच को लेकर विवाद सामने आया है। मोहल्ला फतेहपुरी में आयोजित रामलीला के मंच पर नौजवानों को लुभाने के लिए अश्लील डांस प्रस्तुत किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये कार्यक्रम रात 10 बजे के बाद जो है फिल्मी गानों पर आयोजित किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ये अश्लीलता मंच पर दिखाई जा रही थी। वहीं वीडियो में बाल बालाएं और अश्लील ठुमकों को स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना के वायरल होने के बाद भोजपुर पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें पुलिस के सामने इस तरीके से बाल बालाओं का जो है डांस किया गया है और ये अब जो है तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के परासिनपुर में भूमिधरी जमीन को लेकर विवाद सामने आया। पीड़ित राम निरंजन का आरोप है कि उसके जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जे के लिए बबूल का पेड़ लगा दिया। जब पीड़ित ने अपने अधिकार में आने वाली जमीन पर पेड़ काटा तो दबंगों ने उस पर मारपीट करने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित के पक्ष में मुख्य राजस्व अधिकारी ने पहले ही आदेश जारी किया था कि उसकी भूमिधरी जमीन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न किया जाए। इसके बावजूद दबंग कार्रवाई पर आमादा हुए। पीड़ित ने इस मामले की कई बार शिकायत एसडीएम और फूलपुर पुलिस से की, लेकिन अब तक इस पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान के तहत अब तक 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन मुक्त कराई गई है। उनका कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे थे और कई धार्मिक संरचनाएं बनाकर बड़ी भूमि कब्जे में ली गई थी। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर इसे मुक्त कराया। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचे और 31वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बलिया पुलिस ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह ने पुलिस लाइन परिसर में दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण और पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों से कहा कि महात्मा गांधी की ओर से बताए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखें और अपने कर्तव्य में अनुशासन, सेवा भावना और सत्यनिष्ठा का पालन करें। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के आदर्शों को भी याद किया और कहा कि उनका सादगीपूर्ण जीवन आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन भी किया। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी क्षेत्राधिकारी, सदर और अन्य अधिकारियों ने भी सफाई कर्मचारियों और पुलिस बैंड के सदस्यों को उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया है। अयोध्या की पावन धरती पर आज विजयदशमी के अवसर पर राम जन्मभूमि परिसर में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम समाजसेवी सुशील चतुर्वेदी के नेतृत्व में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन की ओर से श्री प्रकाश पाठक के सहयोग से संपन्न हुआ। आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 दिन पूर्ण होने पर एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश जनता तक पहुंचाना था गया, जिसमें लोगों तक संदेश पहुंचाना मेन मकसद था। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल रहे। बलिया रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस अधीक्षक श्रीनिवास मिश्रा ने दशहरा और बिहार चुनाव को लेकर विशेष निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का ब्रीफिंग लिया गया और खामियों की पहचान की गई। निरीक्षण के दौरान पता चला कि सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, जिन्हें तुरंत सुधारने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारी को दिया गया है। इसके अलावा सुरेमपुर में बिहार चुनाव से पहले जीआरपी चौकी खोलने की योजना पर भी चर्चा हुई है। 200 ट्रेनों में जीआरपी स्क्वाड की ड्यूटी लगाई गई, जबकि बाकी की सुरक्षा आरपीएफ की ओर से संभाली जा रही है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे 1 सप्ताह के भीतर चेकिंग अभियान चलाएं और रेलवे स्टेशन और आसपास की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। दो काम हमने किए हैं। पहला तो जो भी ट्रेनें जिनमें स्पोर्ट नहीं था उसको हमने सब प्रेशर ट्रेन जो थी हमारी स्पोर्ट लगा दिए गए हैं। इसमें लगभग 200 ट्रेनों में हमारे स्पोर्ट चल रहे हैं आज की डेट में, बाकी आरपीएफ से कवर होते हैं। तो आज की डेट में आपको हमारे गोरखपुर अनुभाग में कोई भी ट्रेन नहीं मिलेगी जिसमें हमारा स्पोर्ट ना चलता हो। इसके अलावा मेरे द्वारा गोपनीय चेकिंग भी कराई जा रही है। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि हफ्ते में एक बार वो अपने पूरे दलबल के साथ 8 से 10 आदमियों को साथे में लेकर के उसी एक ट्रेन में रात में चल करके वो देखेंगे कोई संदिग्ध वेंडर जिनकी भूमिका चोरी में रहती है, वो पता लगा एसी कोच में टहल रहे हैं, तो इन पे प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मैंने एक नई चीज की है कि सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में सप्ताह में मिनिमम एक बार किसी ट्रेन में रात में यात्रा करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी, राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दिल्ली 24 भारत पर।